सावधान सावधान सावधान। LNMU के छात्र सावधान। जो छात्र फर्स्ट सेमेस्टर का अभी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव 3 विषय में हुआ है, VAC, SEC, AEC। इन तीनों विषय का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में बदलाव आया है। तो किस प्रकार का बदलाव आया है, एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि एक ऐसा विषय है जिसका एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होगा, यानी जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वह सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही रहेगा, यानी अंग्रेजी भाषा में ही रहेगा। अगर तुम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो अभी से सावधान हो जाओ। पता चलेगा हिंदी में पढ़ कर के गए और सारा का सारा क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछ दिया तो बाबू क्या होगा, उस विषय में लटक जाओगे। इसलिए उस विषय में तुम ना लटको और इस तीनों विषय का एग्जाम बेहतर जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ अवश्य रूप से शेयर भी करना और सबको बोल भी देना, BA मतलब BA ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो क्या बदलाव आया है अब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है बाबू, और ये जो बदलाव आया है ना बाबू, सिर्फ और सिर्फ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ही आया है। इस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो बदलाव क्या आया है, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, चाहे BA के छात्र हो, BSc के छात्र हो या BCom के छात्र हो, आपको कुल 6 विषय पढ़ना होता है। कितने विषय? 6 विषय। और ये 6 विषय बाबू कौन है, हम आपको बता देना चाहेंगे। ये 6 विषय कौन है? एक विषय आपका हो गया MJC यानी मेजर, एक विषय हो गया MIC यानी माइनर, एक विषय MDC या इसे आप IDC भी कह सकते हैं LNMU में। ठीक है, दूसरा विषय आपका चौथा विषय हो गया VAC, पांचवा विषय हो गया SEC और छठा विषय हो गया AEC। यानी कुल कितना विषय है बाबू? 6 विषय है। ठीक है, अब इस 6 विषय में जो 3 विषय है मेजर, माइनर, MDC, इस तीनों का एग्जाम सामान्य रूप से होगा। सामान्य रूप से कहने का मतलब है कि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा जिसमें से 10 का 10 बनाना है, 6 लघु रहेगा जिसमें से 4 लघु बनाना है, 5 दीर्घ रहेगा जिसमें से 3 दीर्घ बनाना है। इस प्रकार का आपका एग्जाम हुआ भी है क्योंकि एग्जाम तो चल रहा है। बाकी जो 3 विषय है VAC, SSC, AEC, इसका एग्जाम बाबू होने वाला है। अब देखो VAC में कई बच्चा कौन सा विषय लिया होगा? स्वच्छ भारत, ठीक है, या लिया होगा एथिक एंड कल्चर, या लिया होगा गांधी एंड एजुकेशन। ठीक है बाबू, इसी प्रकार SEC में है ना, SEC में कोई बच्चा लिया होगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कोई बच्चा लिया होगा क्रिएटिव राइटिंग, है ना। इसी प्रकार AEC में कोई बच्चा लिया होगा हिंदी HND, कोई बच्चा लिया होगा इंग्लिश, या कोई बच्चा लिया होगा उर्दू, या कोई बच्चा संस्कृत आपको लिया होगा। ठीक है, तो ये जो 3 विषय है VAC, SSC, AEC, इस तीनों विषय का जो एग्जाम है सब्जेक्टिव में नहीं होगा, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव में होगा। किस में होगा? ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, कितने नंबर का एग्जाम होगा? आप सभी बच्चे जानते हैं 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा 70 का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 70 का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा और आपको 70 का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है ना। ऐसा नहीं है कि 70 में 50 बनाना है, 70 में 35 बनाना है, नहीं बाबू, 70 का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाना है। अगर आप एक भी प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका सीधे 1 नंबर कट जाएगा। और एक प्रश्न बाबू 1 नंबर का होगा, इसलिए 70 गुने 1 बराबर 70। 70 नंबर का एग्जाम, 70 प्रश्न। समझ गए?
है ना। अब तुम कहोगे सर हमने जो गैस पेपर खरीदा है, जैसे मनोरमा का गैस पेपर, तो मनोरमा में हमने देखा कि प्रश्न उत्तर भी दिया हुआ है। अरे पगला, वो मनोरमा गैस पेपर है ना, और गैस पेपर जो है जल्दी जल्दी नहीं बदलता है, ठीक है। और यह पैटर्न आज लागू नहीं हुआ है, पिछले ही वर्ष लागू हुआ है। 2024 से 28 वाले सेशन के छात्रों से ही इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। पिछले वर्ष भी 70 का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछा था, इस वर्ष भी 70 का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ढेर सारे बच्चों का कॉल आ रहा था, है ना, कि सर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम होगा कि सब्जेक्टिव में होगा कि मिक्स करा करके होगा, क्लियर कर दीजिए। तो मैं कितना फोन पे कहूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही हम आपको बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एक विषय का, उस विषय का नाम जिसका एग्जाम ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में होगा। तो देखो बाबू, एसईसी के अंतर्गत बहुत सारा बच्चा जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट लेता है। तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का बाबू जो एग्जाम होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, जबकि एक और विषय होता है क्रिएटिव राइटिंग, यानी आरसी, है ना, क्रिएटिव राइटिंग। अब देखो क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम पता है बाबू, पिछले वर्ष यानी 2024 से 28 वाले छात्रों को क्रिएटिव राइटिंग का जो एग्जाम हुआ था ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में हुआ था, यानी सारा का सारा जो प्रश्न पत्र बच्चों को दिया गया वह अंग्रेजी भाषा में दिया गया था, जबकि हम लोग पिछले वर्ष बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाए थे। अब सब बच्चा एग्जाम दे करके आया, सब बच्चा फोन करके तबाह कर दिया कि सर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाया और अंग्रेजी मीडियम में प्रश्न पत्र पूछ दिया। पता है इस पर बशर्ते पेपर में भी बहुत छपा था कि LNMU ने इसका एग्जाम अंग्रेजी भाषा में लिया, बहुत सारे बच्चों को कठिनाई हुआ, बहुत सारे बच्चे इस विषय में फेल भी कर गए, है ना। तो 2026 में किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, तो देखो अब किस प्रकार का पूछेगा यह कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई डिक्लेयर नहीं किया, यानी क्लियर नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेना है। किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, है ना। देखो अगर हिंदी मीडियम में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि देखो प्रश्न पत्र, हर प्रश्न पत्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि सिर्फ अंग्रेजी में ही दे देता है। तो यहाँ पर फिक्स है कि अंग्रेजी में तो भैया रहेगा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, चाहे तुम BA के छात्र हो, BSc के छात्र हो या BCom के छात्र हो, अगर तुम्हारा SEC में क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट है तो आंख मूंद करके तुमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 70 का 70, और ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है। और ऑब्जेक्टिव में किस मीडियम में करना है साथियों, तो इंग्लिश मीडियम में करना है। किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ताकि आपका एग्जाम गड़बड़ ना हो। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ हो। अगर इसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहते हैं और BA का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर दें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो भैया उसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम BA ऑनलाइन क्लासेस है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो BA ऑनलाइन क्लासेस। इस ऐप पे सभी का कोर्स चल रहा है ना। चाहे तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो उसका भी कोर्स आपको चल रहा है, सुपर फास्ट कोर्स, सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स स्टार्ट है, थर्ड सेमेस्टर का भी कोर्स स्टार्ट, यानी तीनों सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट है। आप जिस भी सेमेस्टर के छात्र हैं जाइए, पेड कोर्स को परचेज करिए और बेहतर तैयारी करिए। और हाँ, हम लोग इंटर के भी छात्रों को पढ़ाते हैं, अगर आपका छोटा भाई बहन है तो इंटर में भी एडमिशन करवा दें। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।